अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास सेक्शन है 4.3 मोलर वॉल्यूम। ये हमने इस लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करना है। यहाँ पे देखिए मोलर वॉल्यूम के अंदर हमने बेसिकली ये चीज़ डिस्कस करनी है कि अगर आपके पास किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल मौजूद हो तो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होगा। ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो ये होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब इस सारी बात का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ये सारा कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें हमने कवर करनी है इस सेक्शन के अंदर और इस लेक्चर के अंदर वो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम है इसका हमने पहले जो कंसेप्ट है ये देखना है, और यहाँ पे हमारे पास जो एवोगैड्रोस लॉ है हमने ये भी देखना है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है इन एग्जांपल्स की फॉर्म में, इसको हम देखेंगे। इससे हमारा जो कंसेप्ट है ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं, 2 सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं। एक हमारे पास है जी प्रॉब्लम 4.7, एक है 4.8। तो ये प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे हम इंशाल्लाह इनको भी कवर करेंगे, तो इससे हमारा जो कंसेप्ट है ये मज़ीद स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेक्शन 4.3 को। सेक्शन 4.3 हमारे पास है जी मोलर वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, अब ये क्या होता है, कितना टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड है, ये अभी आगे आएगा तो हम इसको इंशाल्लाह वहाँ पे देख लेंगे। अब देखें, अगर आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हो तो उसके ऊपर जो आइडियल गैस है उसके 1 मोल का जो वॉल्यूम है इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अब देखें, इसको आप रिलेट करें मोलर मैस के साथ। अगर आप मोलर मैस का जो कंसेप्ट है जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा है, अगर आप उसको रिवाइज करें तो इसको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। मोलर मैस का मतलब ये था कि जो 1 मोल है किसी भी सब्सटेंस का, उसका जो मैस है वो उसका मोलर मैस है। तो यहाँ पे भी वही बात है, 1 मोल जो है किसी भी आइडियल गैस का, उसका अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो ये उसका मोलर वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम जो है इसको आप कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी इट्स वैल्यू इज़ इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए वैल्यू फिक्स है, आपके पास कोई भी आइडियल गैस हो उसका अगर आपके पास 1 मोल है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो ये होगा। ठीक है, अब देखिए जो मोलर मैस था जो हम पहले पढ़ चुके हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस के 1 मोल का मोलर मैस हमने डिफरेंट कैलकुलेट किया था, लेकिन वॉल्यूम के केस में ऐसी बात नहीं है। जो मोलर वॉल्यूम है तमाम आइडियल गैसेस का वो हमें सेम मिलेगा, वो ये मिलेगा। ठीक है जी, उसके बाद इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। The value of molar volume is commonly rounded to 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब देखें जो हमारे पास ये मोलर वॉल्यूम है इसकी जो वैल्यू है इसको आप आम तौर पे इस पूरी वैल्यू लिखने की बजाय इस तरह से आप इसको राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। ठीक है जी, इट इज़ डिनोटेड बाय VM यानी कि मोलर वॉल्यूम। बाय यूजिंग मोलर वॉल्यूम रिलेशनशिप, mass or mole of a gas at standard temperature pressure can be converted into volume and vice versa। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास mass गिवन हो किसी भी आइडियल गैस का, या फिर अगर आपके पास मोल्स गिवन हो उस गैस के, तो आप mass या फिर मोल्स की हेल्प से वॉल्यूम निकाल सकते हैं उसका। ठीक है जी, और आगे लिखा हुआ है वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो तो इसकी हेल्प से आप उसके मोल्स या फिर उसका मैस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकाल सकते हैं आपको अब मैं यहीं पे बता देता हूँ, आगे भी ये आएगा इंशाल्लाह। अब देखिए जो मैस है, अगर आपको सिर्फ मैस गिवन है उस गैस का तो आपको सबसे पहले उसके जो मोल्स हैं वो निकालने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो जो मैस है वो आपको गिवन होगा, आप मैस यहाँ पे ऊपर रखेंगे, इसको डिवाइड करवा देंगे आप उसके मोलर मैस से। ठीक है, गैस का मोलर मैस तो आप निकाल लेंगे। ये कैसे निकालना ये हम पिछले लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। मैस को मोलर मैस से आप डिवाइड करवाएंगे तो इसके जो मोल्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास ये है या फिर ये है। ठीक है जी, 1 मोल का वॉल्यूम हमारे पास ये है, तो जितने मोल्स आपके पास आएंगे उन मोल्स को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास उन मोल्स का जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास अगर मोल्स गिवन हो तो आपने सिंपली मोल्स को मल्टीप्लाई करवा देना है 1 मोल के वॉल्यूम से, तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा। अगर मैस आपको गिवन है तो आपने पहले मोल्स निकाल लेने, फिर मोल्स की तादाद को आपने 1 मोल के वॉल्यूम के साथ यानी कि मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करवा देने, तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एवोगैड्रोस लॉ। इसको हम देखते हैं। According to Avogadro's law, equal volumes of all ideal gases at the same temperature and pressure contain equal numbers of molecules। ठीक है, अब ये वही बात है जो हम पहले देख चुके हैं। हमने देखे पहले क्या देखा है, पहले हमने देखा कि जो मोलर वॉल्यूम है उसका मतलब ये है कि जो 1 मोल है किसी भी आइडियल गैस का, उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, वो है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे वही बात है
लेकिन इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज इस तरह से किया है कि जो इक्वल वॉल्यूम्स होंगे तमाम आइडियल गैसेस के, उनके अंदर अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करें तो सेम होंगे, ठीक है, मैसेज सेम नहीं होंगे। आपने इसको ज़रा क्लियर रखना है कि आपने ये नहीं कह देना है कि जो इक्वल वॉल्यूम्स हैं डिफरेंट आइडियल गैसेस के, उनके जो मैसेज हैं सेम वॉल्यूम्स के वो सेम होंगे, ऐसा नहीं कहना आपने। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम होंगे, क्योंकि जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं डिफरेंट गैसेस के, उनके मैसेज अलग-अलग होते हैं। कुछ पार्टिकल्स हल्के होते हैं, कुछ भारी होते हैं। तो इसीलिए जो आपके पास ऑल आइडियल गैसेज हैं उनके अगर आप इक्वल वॉल्यूम्स ले लें तो उनके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो इक्वल आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे पीछे भी देख लिया है कि जो एक मोल है अगर आप किसी भी आइडियल गैस का ले लें और दूसरी आइडियल गैस का आप एक मोल ले लें तो दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं बराबर होंगे, या फिर क्योंकि हम एक मोल ले रहे हैं दोनों का तो जो वॉल्यूम्स होंगे दोनों के वो बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब वहाँ पे जो वॉल्यूम है वो होगा, और 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो एक मोल का है, ठीक है। दोनों आइडियल गैसेस के एक एक मोल का वॉल्यूम वो है, ठीक है। तो अगर आपको वॉल्यूम्स गिवन हो, इक्वल वॉल्यूम्स गिवन हो, तो उनके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होगी, मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी, वो भी इक्वल होगी, ठीक है। लेकिन मैसेज दोनों के सेम नहीं होंगे, इसका आपने ख्याल रखना है। दिस स्टेटमेंट इज इनडायरेक्टली the same when we say that 1 mole of an ideal gas at 273.16 Kelvin and 1 atm pressure has a volume of 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब देखें ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है ये इनडायरेक्टली वही स्टेटमेंट है जो हमने पहले बात की है, ठीक है। पहले हमने क्या बात की है, पहले हमने बात की है कि एसटीपी के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो एक आइडियल गैस है उसका ये वॉल्यूम है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर उन्होंने हमें यहाँ पे बता दिया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये है, ठीक है, 273.16 केल्विन। अब यहाँ पे याद रखें ये केल्विन है, ये डिग्री सेल्सियस नहीं है, ना ही फ़ारेनहीट है। और उसके बाद जो 1 atm प्रेशर है ये स्टैंडर्ड प्रेशर है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर या फिर एसटीपी के ऊपर जो वॉल्यूम है एक मोल ऑफ आइडियल गैस का वो ये है, ठीक है। अब यही बात यहाँ पे ऊपर की गई है, ठीक है जी। उसके बाद सिंस 1 मोल ऑफ ए गैस हैज़ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब क्योंकि जो एक मोल है किसी भी गैस का उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, ठीक है। हम जानते हैं एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। सो 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वेरियस आइडियल गैसेज एट एसटीपी विल हैव एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो भी आपके पास आइडियल गैसेज होंगी इस वॉल्यूम की आइडियल गैसेज, यानी कि आप किसी भी आइडियल गैस का अगर इतना वॉल्यूम लेते हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एवोगैड्रोस नंबर होंगे, ठीक है। यानी कि इतने पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे, 1 मोल पार्टिकल्स होंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये मोलर वॉल्यूम है तमाम आइडियल गैसेज का, ये वाला। उसके बाद नीचे हमारे पास कुछ चीज़ लिखी हुई, इसको हम देखते हैं। 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू मोलर मैस ऑफ ए गैस, ठीक है। अब देखिए मोलर मैस के ये किस तरह से बराबर है, इसका मतलब ये है कि जो ये आपके पास वॉल्यूम है ये उसका मोलर वॉल्यूम है, ये उसके 1 मोल का वॉल्यूम है, ठीक है। अगर 1 मोल आप उसका वॉल्यूम लेते हैं तो उसका फिर अगर आप मैस कैलकुलेट करेंगे तो वो उसके 1 मोल का मैस होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोलर मैस ऑफ गैस। और पार्टिकल्स कितने होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, 1 मोल पार्टिकल्स होंगे, दिस इज इक्वल टू 1 मोल। उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ऊपर देखें उन्होंने जनरल बात की थी, नीचे अब उसकी एग्जाम्पल्स आ रही हैं। अगर आप 22.4 डीएम क्यूब ले लें कार्बन डाइऑक्साइड का एसटीपी के ऊपर, तो उसके बाद ये किसके बराबर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मैस की, ठीक है। यानी कि ये 1 मोल का वॉल्यूम है ना, अगर 1 मोल का वॉल्यूम है तो फिर मैस कितना आप लेंगे वो भी 1 मोल का ही लेंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है इसका ये कितने मैस का वॉल्यूम है। अगर आप इतना वॉल्यूम ले लें CO2 का तो उसका फिर मैस कितना होगा, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप देखिए आपने वॉल्यूम कितना लिया है, आपने उसका मोलर वॉल्यूम लिया है, ठीक है, यानी कि 1 मोल का वॉल्यूम लिया है। तो उस वॉल्यूम का अगर आप मैस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी 1 मोल का ही तो मैस होगा जिसको आप मोलर मैस कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये आपने लिख दिया, ठीक है, 44। अब ये 44 कैसे है, आप जानते हैं कार्बन का जो मैस है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो ये 32 आएगा, ठीक है। 16 + 16 करेंगे तो 32 के अंदर फिर आप जब 12 को ऐड करेंगे तो 44 आएगा, ठीक है जी। तो 44 जो है वो है मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इतने वॉल्यूम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की इसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ये हैं, ठीक है जी। आगे यही लिखा हुआ 1 मोल, आगे यही चीज़ लिखी हुई है। अगर आपके पास इतना वॉल्यूम है किसी भी गैस का, जो मोलर मैस इन ग्राम्स वो उसके बराबर होगा और इतने ही मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे, यानी कि 1 मोल होंगे, यही बात है। उसके बाद आगे हाइड्रोजन की एग्जाम्पल है। अब देखिए जो हाइड्रोजन की एग्जाम्पल है उसके अंदर भी सेम वही काम किया गया है। हाइड्रोजन की एग्जाम्पल में उन्होंने हाइड्रोजन का उतना ही वॉल्यूम लिया जितना पहले ले रहे हैं। उसके बाद जो है वो 2 ग्राम के बराबर है। 2 ग्राम क्या है, ये हाइड्रोजन का मोलर मैस है, ठीक है जी। यानी कि आप अगर इतना वॉल्यूम ले लें हाइड्रोजन का तो उसका मैस कितना होगा, जो हाइड्रोजन का मोलर मैस यानी कि जो भी हाइड्रोजन के 1 मोल का मैस है वो होगा, ठीक है, वो 2 ग्राम है। उसके बाद
अब ये 2 ग्राम कैसे देखें, H2 है ना यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो एक एटम का मैस है 1, तो 2 है तो 2 ग्राम। उसके बाद इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हुए हाइड्रोजन के, 1 मोल, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर, तो 1 मोल मॉलिक्यूल। उसके बाद यहाँ पे अगर आप NH3 गैस आपके पास जो है, इसको अगर आप STP के ऊपर कितना इसका वॉल्यूम ले लें, तो इसका जो मैस है वो कितना होगा इस वॉल्यूम का, इसका मोलर मैस, ठीक है, क्योंकि आपने इसका वॉल्यूम भी तो मोलर वॉल्यूम लिया हुआ है ना, 1 मोल का वॉल्यूम लिया हुआ है, तो इसका जो मैस है वो इसके 1 मोल का मैस होगा, ये है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है जी, 1 मोल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस इज नोन, अगर आपको मोल्स की तादाद पता है, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वन कैन कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम बाई मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस विद मोलर वॉल्यूम। यही बात आपको जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको मोल्स की तादाद पता है तो फिर आप मोलर वॉल्यूम के साथ उस मोल्स की तादाद को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो वॉल्यूम है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपको पता है कि इस गैस कितने मोल्स हैं तो फिर आप जो उसका वॉल्यूम होगा STP के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, वो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स की तादाद को आपने उसके मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है जी। मोल्स की तादाद का मतलब ये है कि आपको पता है कि आपकी जो गैस है उसके कितने मोल्स हैं, ठीक है, यानी कितने मोल उसके पार्टिकल्स, इतने मोल मॉलिक्यूल्स उसके आपके पास मौजूद हैं। और मोलर वॉल्यूम का मतलब ये है कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। अगर 1 मोल का वॉल्यूम आपको पता है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप फॉर एग्जांपल 10 मोल्स का वॉल्यूम बताएं, तो 1 मोल के वॉल्यूम को आप 10 मोल्स के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो 10 मोल्स का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास V इज इक्वल टू N, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इंटू VM, यानी कि मोलर वॉल्यूम। अब इन्हीं फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने सैम्पल प्रॉब्लम्स करने हैं। सैम्पल प्रॉब्लम हमारे पास है जी 4.7, डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एट STP। STP के ऊपर जो 2.5 मोल्स हैं क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, इनका आपने वॉल्यूम बताना है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि मोलर वॉल्यूम तमाम आइडियल गैसेस का STP के ऊपर फिक्स है। मोलर वॉल्यूम हमारे पास है ये 22.4 dm³, ठीक है जी। ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम है, हमें क्योंकि मोल्स आ गए हमारे पास, तो हम सिंपली मोल्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे मोलर वॉल्यूम के साथ, यानी कि 1 मोल के वॉल्यूम के साथ, तो हमारे पास जो है वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। द फार्मूला फॉर वॉल्यूम डिटर्मिनेशन एट STP इज, STP के ऊपर जो वॉल्यूम डिटर्मिनेशन का वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला है वो ये है, कैपिटल V इज इक्वल टू N इंटू VM, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स और जो मोलर वॉल्यूम है वो। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, ये जो आपके पास है ये मोलर वॉल्यूम है 22.4 dm³, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये आपको गिवन है। आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाए तो आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है वो आ गया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये सैम्पल प्रॉब्लम 4.8, इसको हम देखते हैं। What is the volume in dm³ of 4.75 मोल ऑफ मीथेन गैस एट STP। STP के ऊपर अगर आपके पास मीथेन गैस के इतने मोल्स मौजूद हों तो आपने अब इसका वॉल्यूम बताना है, यानी कि इतने मोल्स का आपने वॉल्यूम बताना है। 1 मोल का आपको वॉल्यूम पता है, हर गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.4 dm³ है, ये हम पहले देख चुके हैं। अब आपको ये मोल्स गिवन है, आपने सिंपली जो 1 मोल का वॉल्यूम होता है यानी कि 22.4, उसको आपने सिंपली मल्टीप्लाई करवा देना है 4.75 के साथ, तो जो जवाब है वो आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसका सोल्यूशन है, द फार्मूला फॉर वॉल्यूम डिटर्मिनेशन एट STP इज, यानी कि वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। तो यही चीज़ हमने अब यहाँ पे करनी है। वॉल्यूम ऑफ मीथेन इन dm³ एट STP इज, ठीक है जी। STP जो है उसके ऊपर dm³ के अंदर जो मीथेन का वॉल्यूम है ये हमने अब बताना है। 4.75 हमें मोल्स गिवन है, और हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम है VM वो हमारे पास फिक्स होता है, वो है 22.4, ठीक है। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करवा देना तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो ये आ जाएगा 106.4 dm³, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने बड़ा सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम है वो तो फिक्स है, आपके पास अगर मोल्स गिवन हो तो आप मोल्स को मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो सेक्शन 4.3 है मोलर वॉल्यूम वो कंप्लीट हो गया। काफ़ी छोटा सा सेक्शन था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास जो भी आइडियल गैस हो उसके 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स होगा, और वो होगा 22.4 dm³, ठीक है जी। ये उसकी राउंडेड ऑफ वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो सेक्शन 4.3 है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये सेक्शन 4.4 मोलर मैस एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस। इसको इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे।